हमारे साथ है सुभागत दास जी, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं और खुद डिफेंस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में काम कर चुके हैं। हम बात करना चाहेंगे पहलगांव हमले के बाद भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और उसके बाद पाकिस्तान जो है लगातार रात के समय भारत पर ड्रोन से हमले कर रहा है और कहीं ना कहीं जो भारत की सेना है वो एंटी ड्रोन मिसाइल से उनके हर जो हमले हैं उनको नाकाम कर रही है। और इसी बीच खबर लगी है कि जो कुछ कम्युनिस्ट की जो यूनियन है वो जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें जो है 20 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, सर ये पूरा मामला क्या है? जो पूरा मामला आ रहा है कि जो कुछ कम्युनिस्ट के जो यूनियन है वो 20 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, विषय ऐसा है कि ये नया नहीं है कम्युनिस्टों के लिए। अगर आप इतिहास की ओर ध्यान दें तो चाइना के एग्रेशन के समय भी उन्होंने ऐसा ही आंदोलन पुकारा था और उनका एक स्लोगन है कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और इसी कंसेप्ट के साथ वो कल भी थे, आज भी है। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि ये नया भारत है और इस नया भारत में अगर वे आगे बढ़े तो मोदी जी कड़क कार्रवाई करेंगे। और उससे भी पहले मुझे आत्मविश्वास है कि मेरे जो सहकर्मी वहां पर कार्यरत है, मेरे सभी भाई और बहनों, ये देश प्रेमी लोग हैं। वे जानते हैं कि आज जो देश के सामने संकट है, संकट तो नहीं बोलूंगा, जो परिस्थितियां है उसमें रक्षा उत्पादन में 1 घंटा भी डिले ये हानिकारक है और इसलिए वे आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। एक तरफ भारत युद्ध पे है, सारी पार्टियां, सारा देश भारत के साथ है और पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगी हुई हैं और इसी बीच कम्युनिस्ट जो यूनियन है उनका इस बीच में जो है आंदोलन करना 20 तारीख को, ये उनकी मंशा क्या आखिर उसके पीछे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्युनिज्म को अगर आप परखे तो लोकतंत्र को मानते ही नहीं ना, वो तो एक अलग ही सिस्टम है कम्युनिज्म का। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये चाइनीज एग्रेशन के टाइम पे भी उन्होंने यही किया। उनका ये परंपरा है कि जब भी भारत संकट में हो, जब भी देश संकट में हो, तो ये ब्लैकमेल की राजनीति वे करते हैं। लेकिन अब भी उनका ये ब्लैकमेल नहीं चलने वाला है। भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेंगे निश्चित। और भारत ने पहलगांव हमले के बाद कहीं न कहीं जो है 9 ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की भारत ने पाकिस्तान के अंदर, वो भी आतंकी ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन पाकिस्तान 2 दिन से जो है हमारे भारतीय इलाकों पे हमला करता है, रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, वो भी ड्रोन से हमला कर रहा है। लेकिन जो हमारे जवान है उसे सटीक जवाब दे रहे हैं और 100% जो है हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं और उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी तक वो भारत का कोई नुकसान नहीं कर पाया है और वही भारत ने उसके कई ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं जो सटीक निशाना लगा है। आखिर जो भारत का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है इसकी इतनी सटीक होने की वजह क्या है और भारत इसमें इतना आगे कैसे हुआ? देखिए, मोदी जी जब से सरकार में आए तब से एक परिकल्पना या संकल्प से वे काम पे लगे हैं, आत्मनिर्भर भारत। और इस संकल्पना के कारण रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम पैदा हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज हम, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के तहत करीब करीब 10,000 ऐसे आइटम अपन देश में निर्माण कर रहे। तो इसलिए हमें स्पेयर पार्ट्स हो, कंपोनेंट्स हो, असेंबलीज हो, सब असेंबलीज हो, किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। और यही परिणाम आज अपने सामने दिख रहा है। उसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में DRDO तो है ही, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है। आईडेक्स, सृजन, ये जो प्रोग्राम्स मोदी सरकार ने चलाया है, इसके कारण लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज अपने पास है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के यूनिट्स आज ड्रोन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बना रहे हैं, मिसाइल के सिस्टम्स बना रहा है। और ये आज आपके सामने, हम सभी के सामने, ये एक गौरवशाली विषय है कि पाकिस्तान इतना लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई डैमेज हमको ज्यादा कर नहीं पाए। कहीं न कहीं 2014 के बाद मोदी जी ने जब S-400 की बात की और जो राफेल यहाँ पे लाए तो जो सारी विपक्षी पार्टियां उससे खिलाफ लग गई और जितने भी जो इसको जो एजेंट है, रक्षा जो दलाल बोल सकते हैं, रक्षा के जो दलाल है, उन्होंने कहीं न कहीं हर तरफ से मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की और जो रक्षा सौदा है उसको रद्द करने की उन्होंने काफी कोशिश की। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश में कुछ लोग हैं और खासतौर से अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के शासन में सिर्फ इंपोर्ट और इंपोर्ट एक ही मात्रा था। और क्यों ये मंत्र था ये सभी जन जानते हैं
कि इंपोर्ट में क्या मलाई आती थी। मोदी जी ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील प्रारंभ किया, जिसमें बीच का दलाल खत्म हो गया, और जो निर्णय लिया, ये प्रोफेशनल निर्णय जो अपने एयरफोर्स ने लिया होगा, आर्मी ने लिया होगा, उस प्रोफेशनल निर्णय को आदर करते हुए जो भी किया, इंपोर्ट किया, इसमें कोई दलाल नहीं है। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो पिछले साल 23,622 कोटि रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है, वो भी 90 देशों में। ये एक रिकॉर्ड है अपने देश के लिए। तो इसके लिए पेट में जलन करने वाले तो होगा ही, नेचुरल। 2014 के बाद मोदी जी ने जब स्टार्टअप की घोषणा की तो यही जो विपक्ष की पार्टियां उसका मजाक उड़ा रही थी और लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इस स्टार्टअप के जरिए भारत जो है आज न हथियार अपने सेना के लिए बना रहा है, वहीं भारत हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इन सबको लेकर आज जो युद्ध की स्थिति है उसमें भारत कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि आज जो पाकिस्तान के हर मोर्चे पर भारत जवाब दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत अभी तक पाकिस्तान पे, भारत का कहना है कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद भारत अभी भी स्थान बैठा है, अब तक जवाब फुल फ्लेज में भारत ने दिया नहीं है। उसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, माननीय मोदी जी ने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है वे अपने प्रोफेशनल निर्णय ले। उनको समय भी दे दिया, आपके समय से आप लो, आपको क्या करना है, आपको कितनी तीव्रता से करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और ये मैं समझता हूं एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडर का एक एग्जाम्पल पूरा देश, पूरा दुनिया देख रहा है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अपने जो डिफेंस फोर्सेस है वो एक प्रोफेशनल निर्णय उचित समय पर निश्चित लेगा। एक आखिरी सवाल है कि अगर भारत फुल फ्लेज से अगर पाकिस्तान पे आक्रमण करता है तो जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, और पाकिस्तान के अणु बम भी है, परमाणु बम भी है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन लोग कई दिनों से उनके जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस है ये एटॉमिक बॉम्ब का धमकी दे रहा है। भारत ने ये संकल्पना लिया है नो फर्स्ट यूज, हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने दुस्साहस किया तो हमारी आज जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो जगजाहिर हो गई, लोग देख रहे हैं, यहां पर वो आएगी तो नहीं। लेकिन अगर उन्होंने यूज किया तो निश्चित हमारे फौज प्रोफेशनल निर्णय लेगी क्या करना है। हम किसी का हानि नहीं चाहते, हम सिविलियन की मौत नहीं चाहते, लेकिन एक स्टेज अगर ऐसा आया कि हमें कोई प्रोफेशनल निर्णय लेना होगा तो देश केपेबल है, हमारे फौज केपेबल है। तो कहने के जो हमारी फौज है वो सक्षम है युद्ध लड़ने में, और युद्ध जरूर जीतेगी। और हमारे जो भारतीय सेना उसका मूल मंत्र है, हम पहले बोलेंगे नहीं, हमला नहीं करेंगे, और अगर किसी ने हमला किया तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। कैमरामैन संतोष देसाई के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।